नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो उजायणम नमो लोए सवसागुणम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयतु शासनम। नमो तीर्थनायक ने नमो ओंकार नाद ने ओंकार संघर्यो जैने नमो ते कुंद कुंदने अहो उपकार जिन वरनो कुंदनो ध्वनि दिव्यनो जिन कुंद ध्वनि आप्या अहो ते गुरु कहाननो। हरिवंश पुराण स्वाध्याय चल रहा है। इसमें 3 लोक का वर्णन, काल चक्र का वर्णन, उत्सर्पिणी अवसर्पिणी काल, भरत ऐरावत क्षेत्र में परिवर्तन उसका वर्णन, 6 काल का परिवर्तन। अब अवसर्पिणी काल भरत क्षेत्र के अवसर्पिणी काल के 3 भोग भूमि, उत्तम मध्यम और जगन्य भोग भूमि का काल पूर्ण होने को आया। उस समय आदिनाथ भगवान का गर्भ जन्म तप ज्ञान कल्याणक हुआ। अब ज्ञान कल्याणक के बाद समोशरण की रचना हुई। उस समोशरण में भगवान का उपदेश चल रहा है। अब भगवान क्या उपदेश दे रहे हैं सुनिए। अब अक्रियावादिनी के भेद 8400 सुनाऊं। जीवादि सप्त तत्व स्वत कहिए आप ते और परत कहिए परते गुणिए तब 14 भेद हो। देखो क्या करें, 7 तत्व स्वयं के और पर के, इस प्रकार 14 भेद। और 14 को नियति स्वभाव काल देव पौरुष 5 निशु गुणिए तब 70 भेद होए। नियति स्वभाव देव पुरुषार्थ और नियति काल ये 2 भेद आप ही करी सब तत्वनि को गुणिए तब 14 भेद भये। ये 70 और ये मिली करी 84 भये। एक एक भेद का छल करी वाद करे मोक्ष के उपाय ते विमुख होए। देखो सो अक्रियावादी कुछ नहीं करना है सब। अक्रियावादी उदय को माने उद्यम न ठाने, ये अक्रियावादी के भेद कहे। अब अज्ञानवादी के 67 भेद सुनाऊं। 9 पदार्थ निकु तिनको सप्त भंग करी गुणिए तब 63 भोए। सप्त भंगनी के नाम स्यात अस्ति कहिए कथनचित प्रकार सुस्वद्रव्य क्षेत्र काल स्वभाव की अपेक्षा जीवादि द्रव्य है। और स्यात नास्ति कहिए द्रव्य क्षेत्र पर क्षेत्र काल भाव पर इनकी अपेक्षा नहीं। और स्यात नास्ति कहिए एक ही समय अस्ति नास्ति। जा समय स्वभाव को अस्ति है ताई समय पर भाव की नास्ती है। जाते अस्ति नास्ति उभय रूप है। और स्यात अवक्तव्य कहिए वचन ते अगोचर है। अस्ति कहिए सो नास्ति का अभाव और नास्ति कहिए सो अस्ति का अभाव, ताते अवक्तव्य है। देखो अस्ति कहेंगे तो नास्ति नहीं बताई जा सकती, नास्ति कहे तो अस्ति नहीं बता सकती, इसलिए अवक्तव्य, ताते अवक्तव्य है। और अस्ति अवक्तव्य कहिए स्वभाव करी है। परि वचन गोचर नाई अस्ति कहिए सो नास्ति का अभाव नहीं, ताते अवक्तव्य है। और नास्ति अवक्तव्य कहिए जीवादि पदार्थ पर भाव की अपेक्षा नहीं। परंच नास्ति ही कहिए तो अस्ति का अभाव, ताते अवक्तव्य है। और अस्ति नास्ति अवक्तव्य कहिए जीवादि पदार्थ अस्ति नास्ति ही है। परंतु कईवे में अनुक्रम सो आवे एक के लार कहिया न जाए, आगे पीछे ही कहा जाए, एक साथ नहीं कह सकते, अलग अलग ही कहा जा सके, ताते अस्ति नास्ति अवक्तव्य। विज्ञानवादी के 63 भेद तो ये कहे। और कोई एक सद्भाव का पक्षी, कोई असद्भाव का पक्षी। देखो ये सब भेद प्रभेद तो आगम में है, पर इनका एकांत पकड़े वो भेद कहा 63 भेद। ऐसे पक्षी, कोई सत्य असत्य का पक्षी और कोई एक अवक्तव्य का पक्षी, वे 63 भेद इनसु 400 मिलाए 67 भेद होए। चल करी एक एक अंश का ग्रहण करे, तत्व का यथार्थ ज्ञान न हो सो अज्ञानवादी कहिए। और विनयवादी के भेद 32 कहिए। विनयवादी कहे मन वचन काय और दान इन 4 करी 8 का विनय करना।
तब विनय भेद 32 होए। 8 में माता पिता देव गुरु नृप जाति बाल वृद्ध और तपस्या। क्या करें? 8 का विनय करना वन वचन काय से, माता का, पिता का, देव का, राजा का, जाति का, बाल का, वृद्ध का और तपस्या का। ये 8 इनका मन वचन काय दान करी सत्कार करना, या भांति विनयवादी कहे। देखो, विनय तो योग्य है जिन धर्म का मूल है भावार्थ, परंतु विनयवादी विनय का स्वरूप यथार्थ न जाने। देखो, विनय तो योग्य है, विनय तो करना। अब ये सब वेदों में इसी एक ही प्रकार से देखो, जगत में पदार्थों का अनेकांतपना है, उनमें अनेक धर्म पाए जाते हैं, पर एक धर्म को ही स्वीकार करना, बाकी की अस्वीकृति करना। एक धर्म के कथन के वक्त दूसरा धर्म गौण हो तो उसको उसकी बात नहीं है, गौण मुख्य करके कथन करना अलग बात है, और एक ही धर्म का पक्ष करना, वो उस प्रकार से ये तरह तरह से मतांतर उत्पन्न हुए। देखो, न जब मूर्ति मात्र को देव जाने, देखो जैसे एक मूर्ति वही देव है, भेष मात्र को गुरु जाने। हमारे तो भेष, जिस पर वो वेश हमारा वेश है, उस वेश में जो है वो मुनि है। और पत्र मात्र को शास्त्र जाने, किताब है वो ही शास्त्र है। जल मात्र को तीर्थ जाने, एक नए का छल बल करी, एक अंक का ग्रहण करी, एक नए का छल ग्रहण करी, एक अंक का ग्रहण करी, वृथावाद करे। देखो, इत्यादि वादी ने कहा है कथन जाम विषय, ऐसा दृष्टिवाद नाम 12वां अंग, ताकि भेद 5 परिक्रम सूत्र अनुयोग पूर्वगत और चूलिका। देखो 12वें अंग, उसमें क्या है? परिक्रम सूत्र अनुयोग पूर्वगत और चूलिका। तो इनमें परिक्रम के भेद 5, चंद्र प्रगति, सूर्य प्रगति, जम्बूद्वीप प्रगति, द्वीप समुद्र प्रगति, व्याख्या प्रगति, जिनमें चंद्र प्रगति 36,05,000 पद है। इनमें चंद्रमा की भोगादिक संपदा का वर्णन है। देखो, सिर्फ चंद्रमा का वर्णन करने के लिए 36,05,000 पद, और एक पद में 18 करोड़ से अधिक श्लोक होते हैं। और सूर्य प्रगति के 5,03,000 पद है। तीन में सूर्य के विभव का और उदय का और सूर्य की स्त्रीनी का वर्णन है। और जम्बूद्वीप प्रगति के 3,25,000 पद है। तीन में जम्बूद्वीप का संपूर्ण वर्णन है। और सर्वद्वीप समुद्र प्रगति के 52,36,000 पद है, जिनमें असंख्यात द्वीप समुद्र का वर्णन है। और व्याख्या प्रगति के 84,36,000 पद है। तीन रूपी द्रव्य पुद्गल और जीवादि 5 अरूपी यह कथन है। और भव्य अभव्य जीवनी के समूह के भेद है। षट द्रव्यन का जाप के विषय समस्त विस्तार है। परिक्रम के 5 भेद कहे, ये परिक्रम के 5 भेद। और दूजा भेद सूत्र ताकि 88 लाख पद है। तीन में प्रथम विषय भेद विषय बंध के अभाव का कथन, बंध कैसे मिटे। और दूजे विषय श्रुति स्मृति पुराण के अर्थ। श्रुति कहिए केवली की दिव्य ध्वनि, और स्मृति कहिए गणधरों की वाणी, और पुराण कहिए मुनियों के वचन। और तीजे भेद विषय नियति कहिए निश्चय का कथन। और चौथे भेद विषय दर्शन के भेद सम्यक्त्व और मिथ्यात्व का निरूपण, ये नाना भेद सूत्र में है। 12वें अंक का तीजा भेद अनुयोग, उसके 5,000 पद, तीन में 63 श्लाका पुरुषों का कथन है। और 12वें अंक का चौथा भेद पूर्व गति, उसके भेद 1414, पूर्व में 195 वस्तु, और एक एक वस्तु में 20-20 पाहुड़। देखो क्या कहते हैं, पूर्व गति के 100 सकल पाहुड़ 3900 है। 14 पूर्व विषय 195 वस्तु, उनकी प्रत्येक संख्या सुनो। देखो क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, कितना बड़ा जिनवाणी है, जिनागम कितना है, ये इतना क्षोभहीन हो गया है। ये इन पूरी जिनवाणी जिनके ज्ञान में स्पष्ट रहती है, उन्हें श्रुत केवली कहते हैं, आत्मा अनुभव सहित के। आत्मा अनुभव बिना के तो 11 अंग 9 पूर्व तक का ज्ञान हो सकता है, क्षोभम उनको भी उतना हो सकता है, पर उस क्षोभम से लाभ नहीं, क्योंकि अपना कार्य नहीं साधते। पहले पूर्व विषय वस्तु 10, दूजे में 14, तीजे में 8, चौथे में 18,
5वें में 12, छठे में 12, 7वें में 16, 8वें में 20, 9वें में 30, 10वें में 15, 11वें में 10, 12वें में 10, 13वें में 10, 14वें में 10, ये सब मिल 195 है। पहले पद का नाम उत्पाद करके 1 कोटि पद, उनमें द्रव्य के उत्पाद व द्रव्य का वर्णन है। दूजा अग्रणी नाम पूर्व 96 लाख पद, उसमें 14 वस्तुओं के अनुक्रम से ये नाम जानो। पूर्वा, अपरांत, ध्रुव, अध्रुव, अच्छेवन लब्धि, अध्रुव, संप्रण धीय, व्याप्त, कल्प, अर्थ, भूमाव्य, सर्वार्थ, कल्प, निर्वाण, अतीतानगत, सिद्ध, उपाध्याय, वे 14 दूजे पूर्व में वस्तु। उनमें 5वीं वस्तु अच्छेवन लब्धि, उसके पाहुड़ 20, उनमें चौथा पाहुड़ कर्म प्रकृति, उन विषय इतने ही योगदार उनके नाम। वेदना, स्पर्श, कर्म, प्रकृति, बंधन, निबंधन, प्रक्रम, उपक्रम, उदय, मोक्ष, संक्रमण, लेश्या, लेश्या कर्म, लेश्या परिणाम, 14 साता, असाता, दीर्घ, अश्व, भवधारण, पुद्गल, आत्मा, नियद्धता, धत, सनिकाचित, अनिकाचित, कर्म स्थिति, स्कंध, ये दूजे पूर्व के 5वीं वस्तु के 14 पौहुड़ विषय, 24 योग द्वार कहे। इनमें अल्प बहुत्व का विशेष वर्णन है और भी पूर्वों की वस्तुओं विषय पाहुड़ है, उनके भेद सिद्धांत में जानना। तीजा पूर्व वीर्यानुवाद पूर्व है नाम जिसका, उसके 70 लाख पद, कितने 70 लाख, उसमें वीर्यवंत जे संत, उनके वीर्य का वर्णन है, शक्तिवान जिन्होंने अपनी शक्ति। और चौथा अस्थि नास्ति प्रवाद नामा पूर्व, उसके पद 60 लाख, उनमें जीवादिक पदार्थों के अस्थि नास्तित्व का निरूपण, स्वभाव कर सारे अस्थि रूप और परभाव कर सारे नास्ति रूप, परभाव किसी में भी न पाइए। और 5वां ज्ञान प्रवाद नाम पूर्व, इसके 1 घाट कोटि पद है, उनमें ज्ञान के 5 भेदों का निरूपण है। और 6ठा सत्य प्रवाद नाम पूर्व, उसके कोटि पद, उनमें 12 प्रकार की भाषा कथन और 10 प्रकार के सत्य निरूपण। 112 प्रकार भाषा का कथन करें। प्रथम अभ्याख्यान कहिए, कोई एक हिंसादि का करता है, उनके समीप कोई मूर्ख ऐसे कहे जो हिंसा कर्तव्य है। देखो ऐसे दुर्वचन का नाम अभ्याख्यान कहिए। देखो क्या कह रहे हैं, हिंसादि का अकर्ता, हिंसा नहीं कर रहा है, उसको कहे कि हिंसा करने लायक है। और दूजा वाक कलह, इसका अर्थ जो कलह करता ही बोलते वक्त ही झगड़ा करे। और तीजा पेशून्य, जे दुष्ट जीव पर के दोष प्रकट करे और किसी की चुगली कहे। और चौथा अबध्य प्रलाप कहिए, जो प्रलाप का अंत नहीं सो प्रलाप करा ही करे, जिसके वचन में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष का उपदेश नहीं। और 5वां रति उत्पादक वचन, जो जीवों को राग उपजावे। और 6ठा अरति उत्पादक, जो जीवों को क्रोध उपजावे। और 7वां प्रावरण, जिसके सुनने से और अयथार्थ वस्तु विशेष श्रोताओं की बुद्धि आसक्त हो। क्या कह रहे हैं। और 8वां निकृति वचन, निकृति नामक कपट का है, सो कपट लिए बात करे। और 9वां प्रणति वाक, जो आपसे अधिक उनको नमस्कार करे और विनय वचन कहे। और 10वां मोग वचन, जिसका लोक छोरी विषय प्रवर्ते। 11वां सम्यक दर्शन वचन, जिसका कर जीव सम्यक्त्व का ग्रहण करे। और 12वां मिथ्या दर्शन वचन, जिसके श्रवण से मिथ्या तो मार्ग की प्रवृत्ति होए। ये 12 प्रकार स्थावर वचन, स्थावर काय नहीं, विषय नहीं, वे इंद्रिय आदि त्रस जीवों विषय, उनमें पंचेंद्रिय के सब पाइए। और 10 प्रकार के सत्य कहे, उनमें पहला नाम सत्य, सो उसका नाम होए सो लोक कहे। देखो सत्य की बात भी करे, सत्य किसे कहना। अब सत्य कहने में जो पहले तो क्या नाम से सत्य, किसी का नाम ये है वो कहना। अब किसी का नाम है गरीब चंद और वो करोड़पति हो तो उसको सत्य गरीब चंद कहना। नेत्र तो सुंदर और नाम कमल नयन, सो लोक कमल नयन ही कहे। और दूजा रूप सत्य, सो किसी ने चित्राम का पुरुष लिखा, किसी ने गज लिखा, सो अचेतन है। देखो न कुछ शक्ति नहीं, कुंजर नहीं, परंतु जगत में जैसा रूप देखे वैसा कहे, सो रूप सत्य है। देखो क्या कह रहे हैं, जैसा रूप दिखे वैसा ही कहे।
जैसा काला दिखे तो काला कहे, गोरा दिखे तो गोरा कहे। और तीजा स्थापना सत्य, जो जो व्यवहार के अर्थ क्षति वस्तु की अथवा अक्षति वस्तु की स्थापना करनी, पदार्थ की मैं स्थापना कर दी, ये हमारे फलान से, जैसा जिसका आकार था वैसा ही बनाया। और मंदिर आदि विषय प्रतिमा पधराई, सो स्थापना सत्य कहिए। ऋषभ देव की प्रतिमा को ऋषभ देव ही कहिए। चौथा प्रतीति सत्य, जो उपसमादि आदि पंच भावों का आगम प्रमाण प्रतीति कर व्याख्यान करिए, उसका नाम प्रतीति सत्य कहिए। भावान, शास्त्र की प्रतीति न कर देखी वस्तु का भी वर्णन करिए, सो प्रतीति सत्य कहिए। शास्त्र को नहीं समझे, जो वस्तु देखी उसको कहना, जैसा समझ में आया वैसा कहा। और पांचवी स्मृति सत्य, जो भेरी आदि अनेक वादित्रों के शब्द भिड़े भये, उनमें वाचक एकोदेश रूप कहे। जो उच्च स्वर का वादित्र हो उसका नाम ले, उसमें सबके शब्द मिले हैं। जो ज्यादा आवाज हो रही है उसका नाम ले, परंतु मुख्य का नाम कहिए, स्मृति सत्य। और छठा संयोजन नाम सत्य, जिसमें चेतन अचेतन द्रव्यों की रचना का विभाग नहीं। युद्ध समय दोनों सेनाओं में नाना प्रकार के व्यू रचे हैं, चक्र व्यू, गरुड़ व्यू, क्रॉच व्यू इत्यादि, सो संयोजना सत्य कहिए। सेना तो चेतन अचेतन सब द्रव्यों पर पूरी है, उसे चक्रव्यूह कहना, सो चक्र तो अचेतन है, और गरुड़ व्यू कहना गरुड़ चेतन है। सेना को इन रूप कहिए, परंतु चक्र के गरुड़ के आकार रची, इससे जैसा व्यू रची वैसा हो वैसा कहिए, सो मिथ्या नहीं। यह संयोजना सत्य है। सातवीं जनपद नाम देश का है, जिस देश में जिस वस्तु का जो नाम हो सो ही सत्य, यह जनपद सत्य है। देशों में कोई आर्य देश है, कोई मल्लेश देश है, उनमें धर्म अर्थ काम मोक्ष का करणहारा जो वचन है सो जनपद सत्य जानो। और आठवां उपदेश सत्य, जो ग्राम नगर की रीति है और राजधर्म की रीति और आचार्य पद साधु पद का उपदेश, जे पुरुष जिन बातों में प्रवीण है उसका उनका वचन उन बातों में प्रमाण करना। ग्रामाचार में, नगराचार में, लोकाचार में जो इन बातों में प्रवीण हो उसका वचन प्रमाण। देखो, अब कोई इंटेलिजेंट व्यक्ति है, जैसे साइंटिस्ट आदि है, तो वो साइंस में जो आविष्कार करे तो वो उसके बारे में वो बराबर है, वो ऐसा तो उसको वचन प्रमाण, उसी की बात स्वीकार करना। फिल्म की एक्टिंग में फिल्म का एक्टिंग वाला एक्टर है उसको प्रमाण करना। और राजनीति में उसको गुरु मानना। देखो, स्कूल में जाते हैं तो स्कूल में पढ़ाने वाले टीचर गुरु है, राजनीति में राजगुरु का वचन प्रमाण, और योग रीति में विषय योगीश्वर का वचन प्रमाण। और नौवां भाव सत्य, जो द्रव्यों का यथार्थ ज्ञान केवली ही को है, वास्तविक सत्य। अब वास्तविक सत्य तो केवल ज्ञानी परमात्मा को द्रव्यों का सच्चा स्वरूप ज्ञान है, छद्मस्त को नहीं। जो छद्मस्त है वे ज्ञान कर्मंद है, तथापि केवली के वचन कर अप्रासुक कर प्रासुक का निश्चय करे। देखो, अब छद्मस्त को ज्ञान नहीं है, पर केवल ज्ञानी परमात्मा ने जहां जीव नहीं बताए वो जीव रहित मानना। अप्रासुक है और उसको प्रासुक किया, ये निश्चय करे। देखो, प्रासुक ही भोजन करे और अप्रासुक न करे, उनके भावों में यह प्रतीति है, जो केवली के वचन अन्यथा नहीं। और 10वां सत्य समय सत्य, जो षट द्रव्यों की स्वभाव पर्यायों के भेद का यथार्थ वक्ता जैन आगम ही है। देखो, 6 द्रव्यों की वास्तविक बात कहने वाला, स्वभाव पर्याय का कथन करने वाला, जो उसका वक्ता, उसका बात जैन आगम में ही है। उस विषय जो गाया सो सत्य है, ऐसी जिनवाड़ी की दृढ़ प्रतीति करनी, सो समय सत्य कहिए। और 7वां आत्म प्रभात पूर्व, उसके 24 कोटि पद, उनमें कर्तृत्व, भोक्तृत्व, नित्यत्व, अनित्यत्व इत्यादि जीव के अनंत स्वभावों का निरूपण है। और प्रमाण नए निक्षेप की है युक्ति जिस विषय। और 8वां कर्म प्रवाद नामा पर्व पूर्व, उसके 1 कोटि 80 लाख पद, उनमें कर्म बंध का वर्णन है। और 9वां प्रत्याख्यान नामा पूर्व, उसके 84 लाख पद, उनमें द्रव्य संवर और भाव संवर का वर्णन है। जो द्रव्य संवर तो प्रमाण रूप और भाव संवर अनंत रूप। देखो, द्रव्य संवर और भाव संवर, द्रव्य संवर में तो लिमिटेशन है और भाव संवर अनंत है। कैसा है प्रत्याख्यान का व्याख्यान? यति व्रत की बुद्धि वृद्धि जिस विषय, क्या कह रहे, प्रत्याख्यान का व्याख्यान करे तो मुनि पणे के व्रत की वृद्धि हो। और 10वां विद्यानुवाद पूर्व, उसके 1 कोटि 10 लाख पद, उसमें अंगुष्ठ प्रसेना आदि 700 क्षुद्र विद्या
और रोहिणी आदि 500 महाविद्याओं का वर्णन है। 11वां कल्याण नामा पूर्व, उसके 26 कोटि पद, उनमें समस्त ज्योतिर्गणों का विषय विचार और 63 सलाखा पुरुषों का और सुरेंद्र असुरेंद्रों के कल्याण का विस्तार सहित वर्णन है। और अष्टांग निमित्त का निरूपण, उनके नाम, स्वप्न, अंतरिक्ष, भौम्य, अंग, स्वर, व्यंजन, लक्षण, चित्र, ये 8 निमित्त ज्ञान के भेद कहे। इनका विस्तार 11वें पूर्व में है। देखो, स्वप्ने से, अंतरिक्ष से, आकाश में क्या हो रहा है, जमीन में कुछ दिखकर, अंग देखकर किसी का स्वर देखकर, व्यंजन देखकर, कोई बात किस प्रकार की हो रही है उसको देखकर, किसी का लक्षण देखकर, चिन्ह मतलब किसी का टूटना आदि देखकर, ये निमित्त ज्ञान के भेद कहे। इनका विस्तार 11वें पूर्व में। अब 12वां प्राणावाया नामा पूर्व, उसके 13 कोटि पद, उनमें काय, चिकित्सा आदि 8 प्रकार देखो के वेद्य का वर्णन है। और श्वासोश्वास के निश्चय, उसका उपाय, और पवनाभ्यास का साधन, और पृथ्वी, अप, तेज, वायु, आकाश, इन तत्वों विषय पवन का प्रचार। देखो और क्या करें, योग का वर्णन, जैन धर्म में योग का वर्णन भी है। और 13वां क्रिया विशाल नामा पूर्व, 9 कोटि पद, इनमें छंद कहिए, पिंगल आदि पद छंद शास्त्र का वर्णन, और व्याकरण आदि शब्द शास्त्रों का वर्णन, और शिल्प आदि अनेक कला और अनेक गुण, उनका निरूपण। और 14वां लोक बिंदुसार नामा पूर्व, उसके 12 कोटि 50 लाख पद, उनमें नक्षत्र, राशि, अष्टविधि तथा व्यवहार विधि और परिक्रम विधि इत्यादि कथन है। समस्त स्वरूप संपदा पूर्वों में कही। देखो 12वें अंक का 5वां चुली का भेद, उसके 5 भेद, जलगत, स्थलगत, आकाशगत, रूपगत और मायागत। ये 5 चुलिकाओं के प्रत्येक पद 2 कोटि पद, 9,89,200, एक चुलिका के इतने पद है, समों के समान पद है। यह भीतर अंग का कथन किया। और बाह्य अंग 14 प्रकीर्णक, उनका पद संख्या और प्रमाण कहे। सामयिक आदि 14 प्रकीर्णक के 8 कोटि 1,08,175 इतने अक्षर है। और 8 अक्षर का एक पाद, सो यहाँ प्रमाण पद लिया, मध्यम पद नहीं लिया। इनके अक्षर बहुत है, सो वर्णन पहले कराए। और प्रकीर्णों के अक्षर कहे, उनके पद 1 कोटि 13,521 और 7 अक्षर, इतने प्रमाण पद भये। 8 अक्षर का एक पद और 4 पाद का एक श्लोक, सो 14 प्रकीर्णों के श्लोक 25,03,380 और 15 अक्षर। और पहला सामयिक नामा प्रकीर्णक, उसे विशेष संभाव का वर्णन, सो संभाव राग द्वेष के त्याग से होए। शत्रु मित्र सुख दुख आदि विषय तुल्य भाव, सो संभाव कहिए। और दूजा जिन स्तवन नामा प्रकीर्णक, जिसमें चतुर्विंशति तीर्थंकर की स्तुति। और तीजा वंदना प्रकीर्णक, उसमें वंदने योग्य पंच परमेष्टि और चैत्यालय तीर्थ और शास्त्रों का वर्णन है और वंदना के विधि है। और चौथा प्रतिक्रमण नामा प्रकीर्णक, उस विषय द्रव्य कर, क्षेत्र कर, काल कर, भाव कर, किया जो अपराध उसका शोधन, प्रायचित आदि का अंगीकार। और 5वां वैनयिक नामा प्रकीर्णक, उसमें 5 प्रकार का विनय का व्याख्यान, दर्शन विनय, ज्ञान विनय, चारित्र विनय, तप विनय, उपचार विनय, इनका वर्णन। और छठा कृतक्रम नाम प्रकीर्णक, उसमें त्रिकाल सामायिक की विधि, सामायिक विषय 4 बार सिर नवाए नमस्कार करना, सो एक नमस्कार में 3 नमस्कार, आवर्त उसके 12 आवर्त और आह्वान और 1 विसर्जन इत्यादि कृतक्रम की है विधि जिस विषय। और 7वां प्रकीर्णक 10वें कालिक, उस विषय ग्रह गोचर ग्रहणादि का कथन। और 8वां उत्तराध्यायन, उस विषय महावीर के निर्वाण गमन का कथन। और 9वां कल्प व्यवहार नामा प्रकीर्णक, उसमें तपस्याओं का योगाचरण और अयोग्य आचरण विषय प्रायश्चित विधि। और कल्पा कल्प 9वां 10वां प्रकीर्णक, उस विषय हे का त्याग, उपादेय का अंगीकार, विषय कषाय हे और ज्ञान वैराग्य उपादेय। और 11वां महाकल्प नाम प्रकीर्णक, उसमें यति को उचित वस्तु, उचित क्षेत्र, उचित काल का कथन। और 12वां पुंडरीक नामा प्रकरण, उसमें देव की उत्पत्ति का कथन। और 13वां महापुंडरीक नामा प्रकीर्णक, उसमें देवियों की उत्पत्ति। और 14वां निषद्य नामा प्रकीर्णक, उस विषय प्रायश्चित विधि। ये 14 प्रकीर्णक का वर्णन, एक समस्त 12 अंक का। और 14 प्रकीर्णक, उनके इतने अक्षर, सो कहिए, एक का अंक, उसके ऊपर 8
फिर 44, फिर 67 अंक, फिर 44, फिर एक बिंदी, उस पे 75, उस पे 70 और 95, फिर 51, फिर 615, ये 20 अंक भय। इतने अक्षर समस्त श्रुत के हैं। कितना का? एक, फिर एक कहिए, एक के बाद 8, 8 के बाद 44, 44 के बाद 67, 67 के बाद 44, फिर 0, फिर 74, फिर 70, फिर 955, फिर 16 और फिर 15। इतने अक्षर समस्त श्रुत के हैं। शब्द कर जिनका श्रुत संख्या अर्थ कर अनंत है। देखो, ये शब्दों से श्रुत संख्या है, अर्थ भाव में अनंत है। ये श्रुत ज्ञान श्रुतावरणी के क्षोपशम कर जीवों के होए। देखो, ये श्रुत ज्ञान 11 अंग 14 पूर्व का, समस्त पूर्वगत का और परिक्रम अनुयोग आदि का संपूर्ण ज्ञान, ये श्रुत ज्ञानावरणी का क्षोपशम जिसको हो उसको होता है। श्रुत ज्ञानावरणी का क्षोपशम 11 अंग और 9 पूर्व तक का ज्ञान अज्ञानी के हो सकता है, उससे अधिक ज्ञान नहीं होता। और इस श्रुत ज्ञान का मतलब सबसे उत्कृष्ट ज्ञान, और इस ज्ञान में जो बात जानी जाए वो किसी और क्षोपशमी ज्ञान वाले को ज्ञान में ज्ञात नहीं होगी। ये सबसे उत्कृष्ट ज्ञान है जिसमें समस्त कुछ जाना जा सकता है जो क्षोभशुम ज्ञान में जाना जा सके। सो यह ज्ञान मति पूर्वक कहिए मति ज्ञान आदि उसके, मति बिना श्रुति न होए, ये मति श्रुति दोनों परोक्ष ज्ञान है। यद्यपि ये श्रुत ज्ञान शब्द कर संख्या रूप है, तथापि अनंत विषय कहिए अनंतता के भेद कथन करनहारा है। मति ज्ञान 5 इंद्रिय और 6ठे मन कर उपजय है, परोक्ष ज्ञान है और मूर्ति के निकटवर्ती पदार्थों को ही प्रत्यक्ष देखे। क्या करे? प्रत्यक्ष तो मूर्तिक पदार्थों को ही देखता है। मति ज्ञानावरणी क्षोभशम होए तब मति ज्ञान उपजय है। उसके 336 प्रथम अवग्रह या अवाय धारणा, ये 4 भेद उनका अर्थ। अवग्रह कहिए सामान्य अवलोकन जो कुछ श्वेत वस्तु है, और यह कहिए विचार जो खग पंक्ति है कि ध्वजा है, देखो विचार करना। अवाय कहिए निश्चय करना जो ध्वजा ही है, और धारणा कहिए कालांतर विषय न भूलना। ये 4 भेद जब पंचेंद्रिय या 6ठे मन सो गुणीय तब 24 भेद हों। ये 4 भेद कहा, अवग्रह या अवाय और धारणा, इनको 5 इंद्रियां और मन, इन 6 से गुणे तो 24, और जब 24 को वाहवादिक 6 तथा अल्पादिक 6 इन 12 से गुणीय तब 288 हो, बड़े और छोटे। सो ये अर्थावग्रह के भेद कहे, और व्यंजनाग्रह मन और नेत्रों के नहीं स्पर्श रचना घ्राण स्रोत, ये 4 वाहवादी 12 से गुणीय तब 48 भेद। 288 ये मिलाए तब 336 हो। ये मति ज्ञान के भेद है। मति ज्ञानावरणी के क्षोभशम से अनेक भेद को धरे है, सम्यक दृष्टि के होए है। देखो क्या कहा, ये मति ज्ञान और ये श्रुत ज्ञान वास्तविकता में तो सम्यक दृष्टि के ही होते हैं। मिथ्या ज्ञानी के जो 11 अंग 9 पूर्व का ज्ञान कहा वो वास्तविक श्रुत ज्ञान नहीं, कुश्रुत ज्ञान उसको कहते हैं। सच्चा मति ज्ञान श्रुत ज्ञान सम्यक दृष्टि के ही होता है। मिथ्या दृष्टि के मति ज्ञान नहीं, कुमति और कुश्रुत है। मति और श्रुति सम्यक तो बिना न होए, ये तो दोनों परोक्ष कहे, ये परोक्ष ज्ञान। अब अवधि ज्ञान, एक देश प्रत्यक्ष, उसके 3 भेद, देशावधि, सर्वावधि, परमावधि। सो सर्वावधि का धारक पुद्गल परमाणु पर्यंत देखे है। सर्वावधि सर्वावधि जिनको ज्ञान है वो पुद्गल का परमाणु भी दिखता है, और यह अवधि भी सम्यक तो बिना न होए, और सर्वावधि परमावधि तद्भव मोक्षगामी ही के होए। देखो क्या कहते हैं, सर्वावधि ज्ञान और परम अवधि ज्ञान, ये मोक्षगामी जीव हो उसी भव से उसको ही होता है। चौथा मनप्रिय ज्ञान भी एक देश प्रत्यक्ष ही है, उसके भेद 2 ऋजुमति और विपुलमति। सो ये मनप्रिय ज्ञान मुनि ही के होए, उसमें ये मुनियों को ही होता है। अवधि ज्ञान तो ग्रस्त को भी हो जाए, पर ये मनप्रिय ज्ञान मुनियों को ही होता है। उसमें विपुलमति चरम शरीर के होए, विपुलमति ज्ञान जिसको उसी भव से मोक्ष होने वाला है उसी को होता है। 5वां ज्ञान केवल सो सकल प्रत्यक्ष,
ज्ञानावरणी दर्शनावरणी के सर्वता क्षय में केवल ज्ञान होए, और ज्ञान तो आवरणी के क्षोभसम से, और यह केवल ज्ञान सर्वथा आवरण के अभाव से होए। चार ज्ञान एक जीव की अपेक्षा आदि अंत सहित है, और पांचवा ज्ञान पंचम गति का मूल कारण है। देखो, चार ज्ञान तो आदि अंत सहित है, जिसकी शुरुआत भी है फिर एंड हो जाता है, क्योंकि केवल ज्ञान होने के बाद बाकी सब ज्ञान की जरूरत नहीं होती। संपूर्ण ज्ञान, सर्व ज्ञान जिसको हो गया, इसलिए वो अविनाशी है, और केवल कहिए परद्रव्य के मिलाप से रहित है, इसमें दूजा भेद नहीं। समस्त लोकालोक का ज्ञाता केवल ज्ञान है, कोई भी वस्तु इसमें अगम्य नहीं। देखो, जगत में कोई पदार्थ है और वो केवल ज्ञान में न जाना जा सके, ऐसा नहीं है। इस बिना और सब ज्ञान परोक्ष ही है। यह परोक्ष ज्ञान का फल है उपादेय बुद्धि अयोग्य को तजे। देखो, परोक्ष ज्ञान उसका फल क्या है? उपादेय बुद्धि अयोग्य को छोड़े, योग्य को ग्रहे, और प्रत्यक्ष ज्ञान का फल सर्व विषय मध्यस्थ भाव और मोक्ष का भाव। ये दो फल है। ये चार ज्ञान तो परंपरा से मोक्ष के कारण, और केवल ज्ञान साक्षात मोक्ष रूप अक्षय अनंत है। देखो, चार ज्ञान, देखो क्या कहा है, इससे ये ख्याल में आवे कि चार ज्ञान सम्यक दृष्टि के ही होते। पांचों ज्ञान सम्यक दृष्टि को, मिथ्या दृष्टि को एक भी ज्ञान नहीं है। मिथ्या दृष्टि को जितना ज्ञान है क्षोभशम के अनुसार होते हुए वो कुमति, कुश्रुत ज्ञान, कुअवधि ज्ञान होता है। उससे आगे के ज्ञान मनप्रिय और केवल ज्ञान, अवधि मनप्रिय और केवल ज्ञान तो होता ही नहीं, तीन ज्ञान तक होते हैं, वो कुज्ञान कहे गए हैं। सम्यक ज्ञान कर जाना है प्रमाण जिनका, ऐसे जो जीवादि पदार्थ उनका श्रद्धांशु सम्यक दर्शन कहिए। क्या कह रहे हैं? सम्यक ज्ञान प्रमाण से पदार्थों को जाने और उसकी श्रद्धा करे, उसका नाम है सम्यक दर्शन। और अशुभ क्रिया की निवृत्ति, शुभ की प्रवृत्ति, सो चारित्र कहिए। ये सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र मोक्ष के साधन है। सो इनका श्रद्धान करना और आचरण करना जे अविनाशनी लक्ष्मी इच्छे है, उनको और दूजा उपाय नहीं। एक रत्नत्रय ही का सेवन सिद्ध पद का करता है। इस रत्नत्रय से और श्रेष्ठ नहीं, पहले भी इन समान कोई नहीं था और अब भी इनके समान कोई न होगा। आहा, क्या कह रहे हैं? सबसे श्रेष्ठ रत्नत्रय है, और रत्नत्रय से श्रेष्ठ पहले भी नहीं था, आगे भी नहीं होगा। इनसे यही है कि ये मुक्ति के कारण जाने, और यही समुच्चय है इत्यादि। आदि जिनेन्द्र के वचन रूप औषधि पीकर जगत त्रय के जीव संदेह रूप रोग से रहित भय, समोसरण में 12 सभा के भव्य, ऐसे सोते भय मानव मुक्ति को ही प्राप्त भय। देखो, 5 ज्ञान का स्वरूप बताया, भगवान के उपदेश की बात कर रहे हैं। 5 ज्ञान जो है ये सम्यक ज्ञान है, मिथ्या ज्ञान को इसमें नहीं किया। मिथ्या ज्ञान से धर्म का लाभ नहीं है, सम्यक ज्ञान से धर्म का लाभ है। 4 ज्ञान वाले को मोक्ष होने वाला है परंपरा से, और लास्ट ज्ञान तो मोक्ष स्वरूप ही है। कर्म भूमि की आदि विषय अनेक गुणों कर युक्त भव्य जीव सोते भय, वहां शोभा हुई। ग्रह रत्नत्रय आभूषण जिनने निश्चय भय है, शुद्ध भाव की भावना जिनके, कई एक तो यतिव्रत के धारक भय, कई और मुनिव्रत लिया, और कई एक श्रावक धर्म के धारी भय, वे आदि जिन चतुर्विध संग कर युक्त आर्य क्षेत्र विषय विहार को सन्मुख। अब ये उपदेश चला, अब उपदेश के बाद आर्य क्षेत्र में विहार, आर्य क्षेत्र में ही होता है, मल्लेश खंडों में विहार नहीं होता है। उनके चतुर्विध देव प्रणाम करते भय, और कई एक निर्मल सम्यक्त्व के धारक भय। अथांतर जिनेश्वर को भरतेश्वर प्रणाम कर अयोध्या गया। अब ये भगवान के दर्शन किए, भगवान का उपदेश सुना, और भरत वापस अयोध्या गए। कैसा है भरतेश्वर? बड़े बड़े वंश के बड़े बड़े नरेश्वरों का सेवनिक है, बड़े बड़े राजा जिनकी सेवा में लगे, और महाहर्षवान और बड़ा ग्रस्त है, श्रावकों में मुख्य है। इस प्रकार से यह हरिशयन पुराण का प्रथम तीर्थंकर धर्म प्रवर्तन नाम का 10वां सर्ग समाप्त हुआ। अब 11वां सर्ग आगे अगले स्वाध्याय में ध्यान से सुने और सब अपना कल्याण करे। इसी मंगल भावना के साथ आज का स्वाध्याय पूर्ण करते हैं। हे जिनवाणी भारती तोई जपू दिन रैन, जो तेरा शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढोक। जिनवाणी मात की जय।